चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एट व्हाट परसेंटेज रेट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर ए सम ऑफ ₹40,000 विल अमाउंट्स टू ₹44,100 इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो हमें रेट निकालना है। तो देख लेते हैं, हमारा जो मूलधन है वो 40,000 है, जो 2 साल में 44,100 हो जा रहा है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। इससे सिंपलेस्ट रेशियो करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 400 और ये आ जाएगा 441। ये 2 साल का है तो 1 साल का 20 से कितना होगा, 21 होगा। ये 1 साल का होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, 20 पे 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 100 पे कितना मिलेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5%। ठीक है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सुदीप इन्वेस्टेड 1/8 ऑफ ए सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 2 years एंड 3/5 ऑफ ए सम एट 6% पर एनम फॉर 2 years, रिमेनिंग एट 10% पर एनम फॉर 2 years. इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 1674, देन टोटल सम इन्वेस्टेड इज व्हाट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, तो हम लोग 5 और 8 का कोई एलसीएम ले लेंगे। जो हम ले लेते हैं 400, ये हमारा हो जाएगा टोटल सम। इस टोटल सम में से वो जो है वो 1/8 इन्वेस्ट कर रहा है 5% के रेट से, तो 1/8 इसका कितना हो जाएगा, 50 रुपीज़ हो जाएगा। और ये 3/5 इन्वेस्ट कर रहा है, 3/5 इन्वेस्ट कर रहा है, 3/5 इसका कितना हो जाएगा, तो 3/5 इसका 240 हो जाएगा। और रिमेनिंग बोल रहा है कि वो इन्वेस्ट करता है 10% पर एनम से, 240 प्लस 290, 400 में बचा रह गया 110 रुपया। जो ये इन्वेस्ट कर रहा है 5% के रेट से, ये इन्वेस्ट कर रहा है 6% के रेट से, और ये इन्वेस्ट कर रहा है 10% के रेट से। तो देखिए बच्चों, 5% 50 का कितना हो जाएगा, 2.5। 240 का 6% कितना हो जाएगा, 6 चुक 24 की 4 हाथ में 2 छोड़ दो, 12 2 14, 14.4। और 110 का 10% 11 हो जाएगा। ये जो टोटल इंटरेस्ट हमारा निकलेगा, ये टोटल इंटरेस्ट हमारा 1 ईयर का निकलेगा। तो टोटल सम इसका कितना हो जाएगा, 14 2 16, 16 27.9, और ये 27.9 किसके बराबर दे रखा है, 674 रुपये के बराबर दे रखा है। हमें निकालना कितना है, 400 यूनिट का मान निकालना है, क्योंकि हमने टोटल सम कितना माना है, 400 माना है। ठीक है, 400 पे इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटरेस्ट हमारा 1674 रुपया। तो हम 400 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा एक्चुअल सम आ जाएगा। तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1674 बट्टा 27.9 इंटू 400। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे हम लोग, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट निकला है, ये हमारा इंटरेस्ट कितने का है, ये हमारा इंटरेस्ट है 1 ईयर का। तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2 साल का इंटरेस्ट 27.9 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 27.9 इंटू 2 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर दे रखा है, 1674 रुपया के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो हम 400 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इसे काटेंगे, ये 8 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, और ये कट जाएगा इससे 3 टाइम्स। तो हमें 400 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 के, और एक पॉइंट यहाँ था, इस 12,000 रुपये जो हमारी वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पे दे रहा था कि सुदीप जो है अपने राशि का 1/8 भाग 5% के हिसाब से, 3/5 भाग 6% के हिसाब से, और रिमेनिंग जो है वो 10% के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, जिसमें उसे जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है वो 1674 रुपया होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ एलसीएम, यहाँ डिनोमिनेटर में 5 था, यहाँ 8 था, इस दोनों का एलसीएम ले लिए, 40 आएगा। और टोटल सम हम 40 का कोई मल्टीपल ले सकते हैं, 400 4000 कुछ भी ले सकते हैं। हमने 400 ले लिया,
400 का 1/8 कितना हो गया 50 हो गया, 3/5 कितना हो गया 240 हो गया, और रिमेनिंग हमारे पास बच गया 110 रुपया, जिसमें से ये जो 1/8 भाग है वो 5% पे इन्वेस्ट कर रहा है, और 3/5 भाग वो 6% पे इन्वेस्ट कर रहा है, और रिमेनिंग को 10% पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो 50 का 5% 2.5 होगा, 240 का 6% 14.4 होगा, और 110 का 10% 11 होगा। यहाँ से टोटल सम निकाल लिए तो टोटल सम हमारे पास आ गया 27.9, जो कि हमारे एक साल का। तो फ्रेंड्स देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 35,680 आफ्टर 3 ईयर एंड 53,520 रुपीज आफ्टर 6 ईयर एट ए सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन द फर्स्ट केस। ठीक है, कोई जो धनराशि है, ठीक है, कोई धनराशि जो है वो 3 साल में, कोई धनराशि 3 साल में 35,680 रुपये हो जाती है, और वही 6 साल में मीन्स अगले 3 साल में वो 53,520 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो हमें जो पूछ रहा था कि इस फर्स्ट केस में जो इसे इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से इसका रेशियो निकालेंगे, रेशियो हमारा आ जाएगा 2:3 का, और यही रेशियो हमारा फर्स्ट और थर्ड ईयर के बीच का होगा, तो वो 2:3 होगा। और इस दोनों थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर के बीच का इंटरेस्ट पूछ रहा था हमसे, तो इसका इंटरेस्ट सीआई यहाँ से कितना हो गया 1 यूनिट हो गया, और इस 3 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 35680। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 से इसे काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 8 3 24, 9 3 27, 3 3 9 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स में इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बोला ए सर्टेन सम इन रुपीज इन इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट y% पर एनम फॉर 3.5 ईयर हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 4y + 4% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट इट वुड हैव फेच्ड रुपीज 4452 मोर एज इंटरेस्ट, व्हाट इज द सम। बोला कोई धनराशि है जिसे y% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, यदि उसी धनराशि को y + 4% पर एनम के हिसाब से साधारण ब्याज के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाए तो उसे 4452 रुपये अधिक मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हमें जो एक्स्ट्रा रुपया मिल रहा है वो एक्स्ट्रा रुपया हमें किस वजह से मिल रहा है। फर्स्ट केस में y% दिया जा रहा है, सेकेंड परसेंट में y + 4% दिया जा रहा है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा रुपीज़ जो हमें प्रॉफिट जो अर्न हो रहा है वो हमें इस 4% की वजह से हो रहा है, और इस 4% की वजह से कितने साल में हो रहा है 3.5 ईयर में हो रहा है। तो 4% को 3.5 ईयर, 3.5 ईयर को हम लोग लिख सकते हैं 7/2। तो जो एक्चुअल परसेंट प्रॉफिट जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 14% आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये प्रॉफिट किसके बराबर है, 4452 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 तिहाई 42, 14 1 14 112। तो हमसे 100% की वैल्यू पूछ रहा था, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 31800 रुपीज़, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान में रखेंगे, एसएससी में जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबके सॉल्यूशंस 1 मिनट के अंदर होते हैं। अगर 1 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है इसका मतलब आपको उसका परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है, या फिर एसएससी ने वो क्वेश्चन आपको छोड़ने की बंद की। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है कि 37,500 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज पे 3.1/3 ईयर के लिए 12% के हिसाब से लगाया गया, जहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जो है 8 मंथली क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों 1 साल का परसेंटेज कितना है 12% है, मीन्स 12 महीने का परसेंटेज 12% हो गया, तो 8 महीने का परसेंटेज हमारा कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। और टाइम देख लें तो टाइम हमारे पास कितना है 3.1/3, तो ये हमारा हो जाएगा 10/3
10/3 ये सॉरी यहाँ पे 1 से ही 1/3 है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा टेन्योर आएगा वो आ जाएगा 4/3। ये ईयर में है, इस मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से गुना करेंगे कि 4 टाइम्स में 16 मंथ आ जाएगा हमारे पास। 16 मंथ है और ये 8 मंथली कंपाउंडेड हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो टाइम होगा वो 2 साल का बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, 8% के हिसाब से 37,500 का 8% कितना हो जाएगा। तो 37,500 का 8% हमारे पास 3,000 हो जाएगा। और इस 3,000 का 8% कितना हो जाएगा, 3,000 का 8% 240 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो 2 साल का रेशियो होता है वो हमारा 2:1 का होता है। तो इसे गुना करेंगे तो 3 दूना 6,000 हो गया और यहाँ से 240 आ गया। तो जो एक्चुअल कंपाउंड इंटरेस्ट उसे मिला वो कितना मिला, 6240 रुपये मिला। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करने का तरीका होगा सेकेंड मेथड, कि हम लोग इसका इफेक्टिव रेट निकाल लेंगे। 8% का 2 साल के हिसाब से इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव रेट हो जाएगा हमारा 16.64%। हमें क्या करना है, 16.64% निकाल लेना है किसका, 37,500 का। 16.64% निकाल लेंगे हम 37,500 का। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास 6240 रुपये आ जाएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ ₹18,600 at X% per annum, another sum that is twice the former at X plus 2% per annum, both at simple interest. If the total interest earned on both investment for 3.5 years is 23,110.50, then the rate of interest per annum on the second investment is what। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 18,600 रुपये को X% के हिसाब बोल रहा है और दूसरा जो हमारा अमाउंट है वो क्या है, पहले का 2 गुना है, ट्वाइस द फॉर्मर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे या हमारे पास मूलधन का डबल हो या फिर रेट का डबल हो, कोई फर्क आंसर पे नहीं पड़ेगा। अगर बोल रहा है यहाँ कि जो उसका मूलधन है वो क्या है, पहले के मूलधन का 2 गुना है, तो हम मूलधन को कांस्टेंट रख लेंगे और रेट को क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। जब हम रेट को 2 गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 4% हो जाएगा। इस टोटल इंटरेस्ट जो हमारा मिलेगा वो यहाँ से 2x, यहाँ से x 3x मिल जाएगा। 3x प्लस 2 को करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, देख लेते हैं ये इंटरेस्ट किसका होगा, ये 18,600 रुपये का होगा। 3x% से 100 काट लेते हैं तो 3 से गुना करेंगे, 36 18 के 8 में 1 18 54 1 55 558 प्लस 4 से गुना करेंगे, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2 18 चौक 72 और 2 74। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 23,110.5 के बराबर। तो ये कितने साल के लिए है, 3.5 ईयर के लिए है। और ये जो इंटरेस्ट हमारा निकला है, ये इंटरेस्ट हमारा 1 ईयर का निकला है। तो इस इंटरेस्ट को हम 1 साल का इंटरेस्ट बना लेंगे। 1 साल का इंटरेस्ट बनाने के लिए इस टाइम से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 7/2 से इसे क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे और यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का वैल्यू देखिए, 7 से इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 70 21 0 और ये हो जाएगा आपका 1.5। ठीक है, और इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से गुना करेंगे इसमें 0
3 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 66 हो जाएगा। इस हमारा जो राशि हो गया वो 6603 हो जाएगा। और यहाँ 558x प्लस 744 x का मान निकालेंगे। x का मान हो जाएगा 6603 माइनस 744 बाई 558। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पर जो हमारा आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 10.5%। 10.5%। इसे आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। और हमसे पूछ रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट, तो सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, x प्लस 2% है। तो x प्लस 2% कितना हो जाएगा, x प्लस 2% हो जाएगा 12.5%। चलिए बच्चों एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोल रहा था कि एक पर्सन है जो 18,600 रुपये को x% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, और जो दूसरा सम है वो दूसरा सम पहले सम का क्या है, दोगुना है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट x प्लस 2% है। दोनों को साधारण ब्याज की दर पे इन्वेस्ट किया गया है, जिसमें उसे जो टोटल इंटरेस्ट अर्न होता है वो टोटल इंटरेस्ट कितना अर्न होता है, 23,110.5 इंटरेस्ट होता है 3.5 साल में। तो हमसे पूछ रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ऑन द सेकेंड इन्वेस्टमेंट इज व्हाट। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट में या हम प्रिंसिपल को दोगुना कर दें या रेट को दोगुना कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम प्रिंसिपल को दोगुना ना करके रेट को ही दोगुना कर दिए। जब हम रेट को दोगुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो 2x और x मिलकर 3x और प्लस 4, इस टोटल जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो एक साल में वो कितना मिलेगा, 3x प्लस 4% मिलेगा। किसका मिलेगा, 18,600 का मिलेगा। यहाँ इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए तो हमारे पास आ गया 558x प्लस 744, और इसे ये किसके बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा था, 23,110.5 के बराबर दे रखा था। और ये कितने साल का था, 3.5 साल का था। तो हमने एक साल का निकाल लिया, एक साल का इंटरेस्ट निकाल लिया, और यहाँ से हमने फर्दर सिंप्लीफाई करके x का मान निकाल लिया। हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा था सेकेंड इन्वेस्टमेंट का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड इन्वेस्टमेंट का कितना हो जाएगा, x प्लस 2 डेट इज 12.5%। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, द कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स ऑन ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम फॉर द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर आर रुपीज दैट 3,300 and 3,630 respectively. What is the amount of the sum at the same rate in 2.5 year interest compounded yearly? ठीक है, तो बच्चों देखेंगे यहाँ ये हमारे पास हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, ये हो गया थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमें नहीं पता, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 3,300 रुपये, और थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 3,630 रुपया। यहाँ से हम लोग देखेंगे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो रेशियो आ रहा है इंटरेस्ट का, वो आ रहा है 10:11 का। मीन्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का भी जो रेशियो रहा होगा वो 10:11 का रहा होगा। और इस 11 की वैल्यू 3,300 है, इसका मतलब इस 10 की वैल्यू कितनी रही होगी, 3,000 रुपये। 10 की वैल्यू 3,000 रुपये रही होगी। और यहाँ से हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, 10 पे 1 का फ़ायदा मीन्स 10% क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 10% हमारे पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 3,000 है। मीन्स उस राशि का 10% 3,000 के बराबर है। इसका मतलब जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा, 30,000 होगा। प्रिंसिपल 30,000 होगा, और हमसे 2.5 साल में अमाउंट पूछ रहा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट 2.5 साल का हम जोड़ दें तो अमाउंट निकल जाएगा। तो बच्चों आप ही लोग बताइए 2.5 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पता है, सेकेंड ईयर का पता है, थर्ड ईयर का पता है। तो ये पूरे साल का इसका आधा साल का निकाल लेंगे, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 3,000 में कितना हो गया, यहाँ से 6,300 प्लस 3,630 का आधा 1,815। इसमें हम लोग 6,300 यहाँ से हम लोग 1,815 ऐड कर देंगे 5,1,1,8,3। जो हमारा अमाउंट होगा वो अमाउंट कितना हो जाएगा,
अमाउंट हमारे पास हो जाएगा 38,115 रुपये। तो फिर से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें सेकेंड ईयर का जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था वो दे रखा था, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा था। हमसे पूछ रहा था 2.5 साल में सेम रेट से सेम प्रिंसिपल पे जो अमाउंट होगा वो कितना होगा। तो देख लेंगे यहाँ फर्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर से हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ से रेशियो निकाला 10 से 11 आया, मीन्स 10 पे 1 का फ़ायदा, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 10% हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 10% हो गया तो यहाँ पर जो रेशियो होगा वो भी वही होगा, मीन्स 110% किसके बराबर है 3300 के बराबर है। तो 100% निकाल लेंगे, 100% कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा। इसी चीज़ को रेशियो में लिखा हुआ है कि यहाँ पे 10 11 का रेशियो है, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रेशियो भी 10 और 11 का होगा। और इस 11 की वैल्यू 3300 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी। तो फ्रेंड्स देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पर्सन इन्वेस्टेड ए सम ऑफ ₹10,500 at X% per annum at simple interest and a sum of ₹13,500 at X plus 2% per annum at simple interest. If the total interest earned on both the investment for 3 years is ₹7,650, then rate of interest on the first investment is what? तो देखेंगे बोल रहा है कि 10,500 की राशि को X% पर हिसाब से साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किया गया और दूसरा राशि 13,500 को X plus 2% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया गया। इस दोनों इन्वेस्टमेंट में जो उसे प्रॉफिट होता है, जो इंटरेस्ट अर्न होता है 3 साल में, वो 7650 रुपया होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का, मीन्स X% हमें निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट है X% इस पर भी लग रहा है और यहाँ से X% 13,500 पे भी लग रहा है। तो टोटल जो मूलधन जिस पे X% रेट से लगेगा वो कितना हो जाएगा 13,500, 10,500 को जोड़ देंगे तो टोटल हमारे पास 24,000 हो जाएगा। 24,000 पे X% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा और 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, किस पे मिल रहा है 13,500 पे 2% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। ये जो इंटरेस्ट निकलेगा ये 1 साल का निकलेगा जो किसके बराबर होगा 7650। ये 3 साल का इंटरेस्ट है, इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 0 2550। यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से 240 एक्स आ जाएगा प्लस 135 दूना 270 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा 2550 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकालेंगे, x इक्वल हो जाएगा 255 माइनस 27/24। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 27 में से 3 इधर दे दें, घटा दें तो इधर 252 हो जाएगा और इधर 24 हो जाएगा और 252 240 10.5 -1 के बराबर होगा। इसका मतलब 9.5 क्या हो गया x का मान आ गया, मीन्स X% किसके बराबर हो गया 9.5% के बराबर हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा था एक व्यक्ति है जो 10,500 को X% पर एनम के हिसाब से साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट करता है और 13,500 को X plus 2% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है, जिसमें टोटल इंटरेस्ट उसे जो 3 साल में अर्न होता है वो 7650 रुपये होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा था कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, X% इस पर भी लग रहा है, X% इस पर भी लग रहा है, दोनों जगह से X% निकाल लेंगे तो टोटल कितने राशि पे लगेगा 10,500, 13,500 मीन्स 24,000 पे X% के हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिलेगा और 2% एक्स्ट्रा मिलेगा 13,500 पे। व्हाट इज द तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है सर्टेन सम इन रुपीज इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट at X% per annum for 5 years. Had it been invested at X plus 5% per annum, the simple interest would have been ₹9,200 more than the earlier. कोई एक निश्चित राशि है जिसे साधारण ब्याज पर 1% के हिसाब से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। अगर उसी धनराशि को X plus 5% के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाए तो उसे 9200 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम, मीन्स उसका मूलधन कितना है। तो देखेंगे यहाँ X% मिल रहा है फर्स्ट केस में, दूसरे केस में X plus 5% मिल रहा है।
उसमें से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट इसी 5% की वजह से हो रहा है। और ये 5% कितने साल का है, 5 साल का है। तो टोटल प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 25% हो रहा है। और यही 25% किसके बराबर दे रखा है, 9200 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से हम लोग 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूना 8, 9 चौक 36 है 37 में 37,800 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा। सॉरी, 36,800 रुपया। ठीक है, समझेंगे इस क्वेश्चन को। बोल रहा है एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज पर X% पर एनम के हिसाब से 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया। यदि उसी धनराशि को X + 5% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता तो उसे 9200 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो उसका मूलधन ज्ञात करें। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट केस में X% मिल रहा है, सेकेंड केस में X + 5% मिल रहा है। तो उसको जो ये एक्स्ट्रा 9200 का जो प्रॉफिट हो रहा है वो इसी 5% की वजह से हो रहा है। और ये 5% कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। तो टोटल जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उससे हो रहा है एक्स्ट्रा, वो 5% का 5 साल पे कितना होगा, 25%। और यही 25% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसके बराबर है, 9200 के बराबर है। यहाँ से हम लोग 100% निकाल लेंगे। 100% कितना हो जाएगा, 36,800 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। इंटरेस्ट। तो 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए सम ऑफ ₹5,000 अमाउंट्स टू रुपीज़ 10th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए सम ऑफ ₹5,000 अमाउंट्स टू ₹7,200 in 8 years at a certain sum percent per annum interest compounded yearly. What will be the compound interest on a sum? फिर से स्टार्ट करते हैं। A sum of ₹5,000 amounts to ₹7,200 in 8 years at a certain rate % per annum invest compounded yearly. What will be the compound interest on a sum of ₹6,550 in 4 years at the same rate of interest? मतलब कोई 5,000 की एक धनराशि है जो 8 साल में 7200 रुपये हो जाती है एट ए सर्टेन रेट, और वही धनराशि 6550 हो जाती है 4 साल में एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹65 सॉरी ए सम ऑफ ₹5,000 amounts to ₹72,880 at a certain rate % per annum interest compounded yearly. What will be the compound interest on a sum of ₹6,550 in 4 years at a same rate of interest? बच्चों यहाँ पर देखेंगे एक 5,000 की राशि है हमारे पास। 5,000 की राशि ये 7200 हो जाती है 8 ईयर में। यहाँ से हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो हमारे पास आ जाएगा 25 से 36। ये कितने साल का है, 8 साल का। तो 4 साल का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 से 6 होगा। ये हमारे पास 4 साल का होगा। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6550 का 4 साल का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 1 का 5 पे, तो 100 पे कितना 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। रेट 20% हो गया तो 6550 का हम लोग 20% निकाल लेंगे। 6550 का यहाँ पे देखिए 6550 का 20%, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 14 नंबर है 1310 रुपया जो होगा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे कि सम 5 की वैल्यू 6550 रुपया है तो 1 की वैल्यू आप निकाल लेते हैं, वैसे भी आंसर आ जाएगा। यहाँ से मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकाल के दिखा दिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 20% होगा। ठीक है, 6550 का 20% निकालेंगे, आंसर हमारा 1310 आ जाएगा। इंटरेस्ट पर एनम। तो यहाँ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू
8,928 in 2 years and to rupees 10,224 in 3.5 years at both at simple interest. The rate of interest per annum is what? तो बच्चों देखेंगे यहाँ पे 2 साल में कोई धनराशि कितनी हो जा रही है, तो 2 साल का कितना है 8928 और वही धनराशि 3.5 ईयर में कितनी हो जा रही है 10,224 हो जाए मीन्स 1.5 साल में मीन्स 1.5 साल में जो उसे इंटरेस्ट प्राप्त हुआ होगा वो इंटरेस्ट कितना प्राप्त हुआ होगा 10,224 में से 10,224 में से हम लोग 8,928 घटा लेंगे तो डिफरेंस आएगा आपको 1,296 रुपीज़। 1.5 साल का 1,296 रुपीज़ है। हमें निकाला क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, हमें प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए यहाँ 2 साल का इंटरेस्ट दे रखा है अमाउंट्स टू रुपीज़ इतना, मीन्स 2 साल का अमाउंट दे रखा है, तो इसमें से हम 2 साल का इंटरेस्ट घटा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 1.5 ईयर का इंटरेस्ट कितना है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1,296 बाई 1.5। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे 15 से 15 8 120 9 6 15 15 छक्का 90 और 15 चौका 60 864। 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 864 हो गया, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 864 का डबल 8 1,628 रुपये क्या हो जाएगा हमारा 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 1,728 रुपया, और ये 1,728 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8,928 माइनस 1,728, यहाँ से प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 0,028 में से 1 गया तो 7 7,200 रुपये क्या हो गया हमारे पास प्रिंसिपल हो गया, और 1 साल का इंटरेस्ट 864 रुपया है, तो रेट हम निकाल सकते हैं 864 7,200 पे, तो 100 पे कितना होगा 209 से 209 72 से इसे काट लेंगे 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 12%। 720 और 200 144, ठीक है 12% क्या हो जाएगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बोला एक जो निश्चित धनराशि है वो 2 साल में 8,928 रुपये हो जाती है, वही धनराशि 3.5 साल में 10,224 रुपये हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना था। तो 2 साल में बताइए 2 साल में कितनी हुई 8,928 रुपया, और 3.5 साल में 10,224 रुपया, मीन्स टोटल 1.5 साल का जो डिफरेंस आया 1.5 साल में इंटरेस्ट कितना होगा 1,296 होगा। 1 साल का इंटरेस्ट निकालिए 864 रुपया, 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 1,728 रुपया, 2 साल का इंटरेस्ट 1,728 हुआ। ये 2 साल का अमाउंट दे रखा था, अमाउंट में से इंटरेस्ट मैंने घटा लिया, प्रिंसिपल मिल गया 7,200 रुपया, और 1 साल का इंटरेस्ट 864 रुपया है, 7,200 पे 100 पे निकाल लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 12% आ गया। कंपाउंडेड ईयरली इसमें बोला द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इन्वेस्टेड फॉर 2 years at 10% per annum is rupees 1522.5। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड ईयरली द सम इज व्हाट, ठीक है। कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई निश्चित धनराशि को 2 साल के लिए 10% की दर से इन्वेस्ट किया जाता है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें प्राप्त होता है वो कितना होता है 1522.5 रुपया। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड द सम इज, हमसे मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन क्या होगा, तो देखेंगे हम लोग 2 साल में 10% के हिसाब से जो इफेक्टिव रेट बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना होता है 21% होता है। 10% का 2 साल का इफेक्टिव रेट जो होता है इफेक्टिव रेट कितना होता है 21% होता है, और ये 21% किसके बराबर है 1522.5 के बराबर है। यहाँ से हम लोग 100% निकालेंगे
तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 15/22.5/21 इंटू 100। 1 दशमलव से 1 0 हटा देंगे, 21 से काटेंगे इसे, 21 सत्ते 147 बचिए 5 और 2 21 दूना 42 और 10 21 पंचे 105 725 रुपया। ठीक है, 1 यहाँ से है तो मीन्स 100% कितना हो गया हमारे पास, 100% हो गया 7250 रुपया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 2 साल का 10% का इफेक्टिव रेट 21% की वैल्यू दे रखी थी, हमने 100% निकाल लिया। 100% कितना आ गया, 7250 रुपये। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। टू इक्वल सम्स इन रुपीज आर लेंट एट 8% एंड 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम रेस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम द फर्स्ट सम इज रिसीव्ड 2 years अर्लियर देन द अदर एंड द अमाउंट रिसीव्ड इन ईच केस इज 14,500। फाइंड ईच सम। ठीक है, तो इसमें देखेंगे फर्स्ट वाले केस को, फर्स्ट मान लेते हैं कोई भी धनराशि था उसे 8% के लिए इन्वेस्ट किया गया, मान लेते हैं x वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया गया और दूसरे को x+2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया गया। दोनों जगह से जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, सेम होगा, तभी जाकर हमें सेम अमाउंट क्या होगा, प्राप्त होगा। ठीक है, तो 8% को मान लेते हैं, 8% को x वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया गया, x वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया गया और 4% के रेट से दूसरे सम को x+2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया गया। इधर सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 टाइम्स मीन्स 2x = हो जाएगा x+2 मीन्स x = कितना आ गया, 2 आ गया, x 2 आ गया मीन्स 2 साल आ गया, मीन्स 2 साल के लिए उसे इन्वेस्ट किया गया था। तो फर्स्ट केस में लेके चलते हैं, 8% के हिसाब से 2 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, 16% उसे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट उसे 16% मिलेगा। तो जो अमाउंट होगा वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 116% हो जाएगा, अमाउंट 116% होगा। और ये 116 क्वेश्चन में दे रखा है 14,500 के बराबर है। जब 116% 14,500 के बराबर है तो हम लोग 100% निकाल लेंगे, 100% हो जाएगा 14,500 बटा 116 गुने 100। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12,500 रुपये। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारे, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन बोल रहा है, ए सम ऑफ रुपीज़ x अमाउंट्स टू रुपीज़ 12,777.6 in 2 years at 15% per annum. When the interest is compounded at monthly, the value of x is what? इसको धनराशि है x, वो 2 साल में 12,777.6 हो जाता है 15% के हिसाब से, जिसे 8 मंथली क्या किया गया, कंपाउंडेड किया गया। ठीक है, तो 12% कितने साल का है, 12% है हमारे, 15% है हमारे 12 महीने का, हम 8 महीने का निकाल लेंगे, 15/12 गुने 8, 4 दूना 8, 4 किया 12, 3 से कट जाएगा 5, मतलब ये हो गया आपके पास 10%। और जो टेन्योर होगा 2 साल है, 2 साल में टोटल 24 मंथ होते हैं, 24 मंथ को 8 मंथ के हिसाब से करेंगे तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 3 साल हो जाएगा। और 10% का जो इफेक्टिव इंटरेस्ट होता है वो 33.1 होता है, जो इफेक्टिव रेट होता है, इफेक्टिव रेट हो जाएगा हमारे पास 33.1%। तो अमाउंट जो होगा वो अमाउंट हो जाएगा हमारे पास 133.1%। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अमाउंट हमें प्राप्त हुआ है वो कितना हुआ है, 12,777.6। यहाँ से हम लोग 100% निकाल लेंगे, 100% हो जाएगा इंटू 100, ये हो गया आपका 9600, 100% की वैल्यू आ गई 9600, यही आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। और यही हमसे पूछ रहा था कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो
बच्चों आप लोग इसी तरह की वीडियो चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो TCS पैटर्न्स पे पूछे जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसे वीडियो मिलते रहें तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमें।